10 न्यूटन पर कूलम, 5 कूलम है, कूलम कैंसिल हो गया, यानी कि 50 न्यूटन फोर्स लगेगा। ये सिंपल लॉजिकल चीज है। 10 न्यूटन पर कूलम बोला जा रहा है, तो 5 कूलम पे 5 यानी 50 न्यूटन। सर आ रहा है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हम लोग के ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा और क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ये वाला चीज देखते हैं, हम लोग को कोई एक सोर्स चार्ज है जिसके कारण r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फॉर्मूला हम लोग को याद हो गया, Q/r², है ना। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तुम्हारा K/r²। ठीक, अब इस फॉर्मूला को हम लोग अच्छे से देखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा, है ना। अब इस फॉर्मूला को अच्छे से देखेंगे तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is inversely proportional to square of the distance of the point from the charge। अगर r हम लोग बहुत ज्यादा ले लेंगे तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही कम हो जाएगा। कहने का मतलब चार्ज के नजदीक में r का वैल्यू कम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा। चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, क्योंकि r बहुत कम होता है। r कम यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, r कम यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे हैं बहुत नजदीक में है ना, इसके इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कम जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में है? चार्ज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में है। तो यानी कि जितना बड़ा चार्ज रहेगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रहेगा, उसके कारण उसके आसपास एक ही मीटर दूरी पे हम बोलते हैं r को फिक्स कर देते हैं, है ना। मान लीजिए यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, इसके कारण जो 1 मीटर दूरी पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ पे 1 कूलम, यहाँ पे 1 रखेंगे तो कुछ स्ट्रेंथ आएगा k, यानी कि 90 न्यूटन पर कूलम। अगर हम लोग यहाँ पे 10 कूलम चार्ज रखते हैं तो स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो 10 गुना हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में है ना। अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी उसके आसपास बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलो एक और बहुत ही क्लोज चीज हम लोग को ये ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करना है कि जैसे एक 5 कूलम चार्ज प्लस 5 कूलम चार्ज, इससे 2 मीटर की दूरी पे हम लोग इस जगह पे की पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग को बस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इतना दूरी पे निकाल रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज का क्या होता है? Q/r² होता है। k का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, q का वैल्यू 5 और नीचे में r² यानी कि 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9 × 5 = 45 डिवाइड बाय 4 × 10⁹ यानी कि 11.25 × 10⁻9 न्यूटन पर कूलम। ये मैग्नीट्यूड आया प्लस 5 कूलम चार्ज से 2 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग अपने मन से करेंगे क्या, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ करते हैं। किसी भी पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके आसपास कहीं पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। चार्ज इधर है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस चार्ज के कारण निकालेंगे तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज उधर है तो अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगर यही सिनेरियो -5 कूलम चार्ज के साथ दे दिया गया हम लोगों को, है ना। अगर -5 कूलम चार्ज दे दिया गया, इससे 2 ही मीटर की दूरी पे अगर फिर से हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? फिर से k × Q/r², और ये मैग्नीट्यूड फिर से हमको 11.25 × 10⁻9 न्यूटन पर कूलम आना है। देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण इतना मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का और अवे फ्रॉम द चार्ज, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अवे फ्रॉम द चार्ज हो गया। लेकिन नेगेटिव चार्ज -5 कूलम और 2 ही मीटर दूर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं तो मैग्नीट्यूड फिर से सेम ही आ रहा है, लेकिन
इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ऊपर से चार्ज बन जाएगा, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगले तरफ देंगे, अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज तरफ देंगे। अब समझने वाली बात यहाँ पे यही है कि अगर पोलैरिटी का अंतर है, यहाँ प्लस 5 कूलम का, यहाँ माइनस 5 कूलम है, दो ही मीटर दूरी पे दोनों से हम लोग देख रहे हैं, तो स्ट्रेंथ तो सेम है दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन डायरेक्शन बस बदल गया है ना। डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का अगले है, नेगेटिव चार्ज का टूवर्ड्स द चार्ज है। चलो ये हम लोग सीख गए। अब हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हम लोग देख लेंगे। किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, AQ/R², ये याद रखेंगे हम। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल चार्ज, अगर बहुत सारा चार्ज रहेगा तो उसके कारण किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे चार्ज मान लीजिए, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, और इसके कारण इस जगह पे P पॉइंट पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली इस वाले चार्ज के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसको R1 डिस्टेंस बोलते हैं, R2 बोलते हैं, R3 बोलते हैं, सारा पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, है ना, सिंपलिसिटी के लिए। तो अब अगर हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट P पे इन तीनों चार्जेस के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस ऐसे करना है ना। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग फोर्स मल्टीपल चार्जेस में भी पढ़ लेते हैं, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पे दिखा देते हैं, है ना। चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल के साथ ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। चलो नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि कैसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करते हैं। ऐसे उनका मतलब चार्जेस हो सकता है, तो ये ज्यादा जेनेरिक एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन है। देखो इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ता है कि किसी जगह पे बहुत सारा चार्ज है, तो उन सब का वहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लेंगे और उन सबका वेक्टर सम ले लेंगे, ठीक है। चलो हम लोग कुछ एग्जांपल करके इसको समझते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ये बोला गया है, एग्जांपल हम लोग ये देख लेते हैं। अगर यहाँ पे +5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है और एक 2 मीटर डिस्टेंस पे मान लिया कि यहाँ पर हम लोग बोला गया कि यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा गया और ये लाइन करने का चार्जेस है। अब हम लोग से पूछा गया है कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी अगर हम लोग देखें
ये क्या होगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी जगह पे इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवेव काउंटर चार्ज होता है, तो उसको ई बोल देते हैं, ई1 बोल देते हैं, है ना। और ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसके कारण किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, टूवर्ड्स द चार्ज होता है, उसको ई2 बोल देते हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। अब किसी भी जगह पे जैसे कि पॉइंट पी पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस जगह पे इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का वेक्टर सम ले लेना है हमको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, सबसे पहले हम ये लिख देंगे। अब E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो, वेक्टर में लिख रहा है लेकिन हम डायरेक्शन लिख दिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को प्लस माइनस से मतलब नहीं है। जब डायरेक्शन लिख देते हैं ना, हम फोर्स का लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख देंगे, प्लस माइनस चार्ज में नहीं लेना है। लेकिन अगर डायरेक्शन हम लोग को नहीं पता है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, सब चीज हम लोग को वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तब हम लोग को जो चार्ज है वो पोलैरिटी के साथ करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो पहले E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये क्या होता है, अगर k × Q/r² ना, k × पाई अपॉन r स्क्वायर यानी 1/2, यानी कि ये हो गया 9 × 10⁻⁹ 5 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर मीटर। ये हो गया 4π × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ये E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हम लोगों का, k × Q। यहाँ पे E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले तो -5 माइक्रोकूलम नहीं लग रहा है। हमको जब डायरेक्शन पता है तो पोलैरिटी को हम लोग छोड़ सकते हैं, पोलैरिटी को हमें कर देना है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा k2/r², यानी पानी की कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि 9 × 10⁻⁹ यानी कि 5 × 10⁻⁻⁶ यानी 9 होगा 45 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अब हम लोग देखते हैं कि E1 का डायरेक्शन यही है, E2 का डायरेक्शन यही है, तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके सिंपल हम लोग नंबर्स का एडिशन कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर यानी दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी हो जाएगा 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स चार्ज। इस तरीके से लिख देंगे, है ना। टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं, टुवर्ड्स द लाइट बोल सकते हैं। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पर तो ये क्या हम लोग इंडिविजुअल इस चार्ज के कारण इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, क्योंकि अगर का चार्ज पॉजिटिव है, और इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे टुवर्ड्स द चार्ज है, चार्ज नेगेटिव है, टुवर्ड्स द चार्ज -5 माइक्रोकूलम की तरफ लगेगी, है ना। दोनों को मैग्नेटिक निकालेंगे एक को r² से। अब क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन एक ही लाइन में है, तो इसका बस हम लोग क्या करना है, एडिशन कर देना है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे इसी वाले सिनेरियो में +5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम और इसके बीच का सेपरेशन मान लिया हम लोग 2 मीटर लेते हैं और ये इसका सेंटर था, मिड पॉइंट था। अब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 1 मीटर डिस्टेंस पे, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब हम लोगों को इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करते हैं। 5 माइक्रोकूलम 3 मीटर दूरी पे इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल चार्ज इसको E1 बोल देते हैं, है ना। और ये नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, ये E2 बोल देते हैं। देखो E2 को हम इंटेंशनली E1 से बड़ा बनाए, ये वाला वेक्टर लंबा बनाए, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि -5 माइक्रोकूलम चार्ज है, पॉइंट से है, ठीक है। और ये जो पॉइंट P है +5 माइक्रोकूलम चार्ज से 3 मीटर दूरी पर है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 1 मीटर है, यानी कि इसका इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होगा, इसका स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होगा। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो पहले हम E1 का और E2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल्स टू k × 2 अपॉन r²। तो यहाँ माइनस के साथ हम चार्ज को कभी नहीं रखेंगे क्योंकि हम डायरेक्शन करंट बना सकते हैं, और सब चीज हम लोग को कोई भी चीज हम लोग वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया होगा, पोजीशन वेक्टर वगैरह नहीं दिया होगा, ये सब नहीं दिया होगा, डायरेक्ट हमें तो चार्ज है टुवर्ड्स द चार्ज हम लोग का काम चल जाता है, ये कितना इशू है, ठीक। चलो तो ये क्या हो गया तुम्हारा 9 × 10⁻⁹
5 माइक्रो नीचे का 1 का स्क्वायर यूनिट हो गया तो 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम हो गया। ये q1 का मैग्नीट्यूड हो गया। q2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम लोग? q2 का जो मैग्नीट्यूड होगा ये क्या होगा? अच्छा q1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे इससे q का स्क्वायर हो जाएगा ना। इसके कारण हो रहा है ये डिस्टेंस है का स्क्वायर है 9 9 कैंसिल है क्योंकि पाई के बाद न्यूटन फार्मूला ये q1 का मैग्नीट्यूड आ गया। q2 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? k × 5 माइक्रो अपॉन 1 का स्क्वायर यानी कि 9 × 10⁻⁹ 5 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय 100 ये हो गया हम लोगों का। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड में बड़ा कौन? q2 बढ़ाना तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए q2 माइनस q1 कर देंगे और डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट यानी कि 45 × 10⁻³ माइनस 10⁻³ माइनस 5 × 10⁻³ यानी कि कितना हो गया? ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। किसी एक जगह पर अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो मल्टीपल चार्जेस तो हम लोग इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और ये सबका वेक्टर सम ले लेते हैं। ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसके आगे को कवर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत सारा चीज है जो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना? तो जुड़े रहो, बने रहो और कंसिस्टेंटली हम लोग मेहनत करते रहना पड़ेगा, तभी सब चीज हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।